देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए पांडव भवन में क्यों फहराए गए 2 शिव ध्वज। शिवरात्रि का पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में 2 शिव ध्वज फहराए जाते हैं। एक ओम शांति भवन तथा दूसरा शिव ध्वज पांडव भवन के एरोप्लेन बिल्डिंग पर। ओम शांति भवन पर फहराए जाने वाले शिव ध्वज के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एरोप्लेन बिल्डिंग पर रिमोट कंट्रोल से शिव ध्वज फहराते हैं। दरअसल पांडव भवन के अंतर्गत एरोप्लेन भवन में सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव ध्वज फहराते थे। तब से यह परंपरा आज भी कायम है। शिवरात्रि के दिन एरोप्लेन में झंडा फहराया जाता है। वो क्यों फहराया जाता है ये जानते हैं हमारे सीनियर भाई गोविंद भाई जी से। ये ब्रह्मा बाबा के टाइम से ही शिव जयंती जन्मदिन के लिए बाबा ने बोला था कि ये शिव जयंती बच्चों का और बाप का जन्मदिन है। तब से ही बाबा एरोप्लेन में जाके खुद झंडा लहराते थे और वहाँ पर एप्पल और मक्खन की टोली खिलाते थे। इस शिवरात्रि महोत्सव पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, राजयोगिनी बीके शशि दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत कई वरिष्ठ भाई बहनों के कर कमलों से शिव ध्वज फहराकर शिव जयंती मनाई गई। आइए सुनते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने झंडा लहराया है शिव बाबा का, उनके बाद दादियों ने झंडा लहराया है। यह विशेष हमें सबको भासना आती है कि यहाँ पर बाप दादा दादिया और सभी मधुबन निवासी मिलके यह झंडा लहराते हैं। शिव अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस साकार वतन में शिव परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हम सभी बच्चों को फिर से अपने घर वापिस जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। इस शिव जयंती पे खास करके हम सब ब्राह्मणों का प्रतिज्ञा होता है कि सदा हम बाबा के झंडे को पूरा विश्व में लहराएंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं। शिव जयंती पर सूक्ष्म वतन नजर आया विश्व शांति सरोवर। 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन भारत के हृदय स्थल नागपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी के विश्व शांति सरोवर में किया गया। इस दौरान आध्यात्मिक वातावरण में शांति व दिव्यता का संचार हुआ। सारा संसार मनुष्य मात्र जहां इस अज्ञान रात्रि में माया के वश हो 5 विकारों से जूझ रहा है, वही ये अनोखे फरिश्ते शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझ समय पर शिव परमात्मा को पहचानने की अलौकिक खुशी मनाते नजर आए। नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी एवं सह निदेशिका बीके मनीषा के सानिध्य में आसमान में लहराता शिव ध्वज और फरिश्तों का समूह ऐसे लग रहा था जैसे सूक्ष्म वतन की भासना दे रहा हो। बीके रजनी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया एवं राजयोग मेडिटेशन द्वारा सबको गहन शांति का अनुभव भी कराया। इस दिव्यता संपन्न कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने जीवन में नवीनता लाने का संकल्प किया। मुख्य अतिथियों को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। यूपी के बहराइच में शिवरात्रि के अवसर पर विशेष भविष्य में बनने वाले भवन का विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथियों में सांसद आनंद कुमार गौर, विधायक आलोक जिंदल, ग्राम पंचायत अध्यक्ष करण सिंह समेत अन्य वक्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके परिणीता, बीके कमला एवं स्थानीय प्रभारी बीके साधना के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम में कई बीके सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में सनातन संस्कृति से स्वर्णिम काल की ओर विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। इस अवसर पर गजानन साई मंदिर के ट्रस्टी हेमंत, अयप्पा मंदिर के ट्रस्टी राजेश CS, मुख्यालय माउंट आबू से बीके बालू, बीके रुक्मिणी, बीके बिंदु एवं कोरबा के विभिन्न मंदिरों के ट्रस्टी, संत महात्माएं, पुजारी भी उपस्थित रहे। अवसर पर बीके रुक्मिणी ने कहा कि हम सब परमात्मा शिव के बच्चे हैं। हम सब का कर्तव्य है उस पिता का नाम रोशन करना और सभी को उनका सत्य परिचय देना। अंत में बीके तुलसी ने सभी को मेडिटेशन कराया और सभी ने अमरनाथ की गुफा, 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी एवं 3 लोक की झांकी का अवलोकन किया। हमारी भारत की संख्या आज 140 करोड़ बोलते हैं, तो इतने मंदिरों से नहीं चलेगा, इतने संस्थाओं से नहीं चलेगा। तो जितना ज्यादा बनेंगे उतने लोगों को सुधारेंगे, उतने सुधरेंगे, सतयुग जरूर आएगा। कि हमारा ये सनातन धर्म फिर से किस प्रकार से वैश्विक ऊंचाई को प्राप्त करेगा, इस पर विचार हमको करना है। और कोई भी काम एक अकेले से नहीं होता है, तो हम सबको एक होना ही पड़ेगा। और एक होने का एक ही बिंदु है, वो है ईश्वरत्व को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति।
हम सभी इस बात को समझते हैं कि बिना सनातन संस्कृति के स्वर्णिम काल आ ही नहीं सकता। उस स्वर्णिम काल का हम सभी को इंतजार है। हम सबको बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए कर्म योगी बनना बहुत जरूरी है। और कर्म योग का मतलब होता है हर कर्म करते उस परमात्मा को याद करना, ध्यान करना, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। नेपाल के घोराही सेवा केंद्र पर विशेष महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में पांडेश्वरी धाम शिव मंदिर के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष श्री श्री गणेश अधिकारी और स्वर्गद्वारी आश्रम के महंत स्वामी श्री रघुनंदन गिरी महाराज ने शिरकत कर अपने भाव रखे। अवसर पर क्षेत्रीय प्रभारी बीके गीता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि संस्कार ही संस्कृति के जनक है। शिवरात्रि के अवसर पर अपने विकारों की बलि चढ़ाकर हमें अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए। गाजियाबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के इंद्रापुरम सेवा केंद्र द्वारा जनमानस को ईश्वरीय संदेश देते 24 साल पूरे हो गए हैं। वहीं ईश्वरीय सेवाओं में अपने 25 वर्ष पूर्ण करने पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि का सम्मान समारोह और विशेष शिव जयंती के अवसर पर शिव ध्वजारोहण एवं सद्गुणों को जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा भी कराई गयी। मुख्य वक्ताओं में मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके जगरूप ने मन के भाव रखते हुए भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में सभी बीके सदस्य उमंग उत्साह से झूमते नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मौके पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विविध स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, वैल्यू गेम्स, यूथ के लिए मेंटल वेलनेस स्टॉल समेत माइंड स्पा का भी अवलोकनकर्ताओं ने आनंद लिया। राजयोग शिक्षिका बीके संध्या के निर्देशन में आयोजित स्पिरिचुअल फेयर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच आध्यात्मिकता को समझा। समाज सेवी धर्मवीर सिंह, सिकंदरपुर सरपंच सुंदर लाल समेत गणमान्य लोगों ने संस्था के कार्यों की सराहना की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।